मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। और वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें इस केस के ऊपर। पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया हूं, इमरान खान कहते हैं फैसले करने और करवाने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। एटीसी के बाहर गुफ्तगू में कहा यह तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा हैं। सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। तासुर दिया गया है यह बनाना रिपब्लिक है, यहां कोई कानून है ही नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के जमानती में चल के जमा कराने 1 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई सख्त सिक्योरिटी में एटीसी में पेश हुए। F8 कचहरी से भी 7 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। वनीगाला के बाहर खिलाड़ियों का जश्न रक्स करते रहे। हुकूमत ने फस्तायत की नई मिसाल कायम कर दी। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा करके हिमाकत की। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। असद उमर बोले दहशतगर्दी का मुकदमा करना कानून की तौहीन है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। फवाद चौधरी ने कहा FIR की मनसूखी के लिए कल हाईकोर्ट जाएंगे, जमानत लेंगे। हुकूमत का जाना इमरान खान के लिए नेक शगुन साबित हुआ। अमरीकी मैगजीन ने इमरान खान की तहरीक को इनकलाब का नाम दे दिया। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी नाखुदाओं को नाको चने तबा दिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद संगीन होने का इम्कान है। मुश्किल की घड़ी में हर मुतासरा शख्स की दादरसी यकीनी बनाई जाए। आर्मी चीफ की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जनरल कमर जावेद बाजवा ने बारिशों और सैलाब से तबाही और जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज के किरदार को सराहा। तमाम फॉर्मेशंस को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने, तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। लाखों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चेयरमैन PTI इमरान खान का कौम का दुख बांटने का फैसला। जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब और KP के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। दौरे की शुरुआत जनूबी पंजाब से होगी। सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन मदद के लिए इक़दाम की हिदायत। सर पे छत ना खाने को रोटी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से सब तहस नहस हो गया। पुल, सड़कें, मकानात सब बह गए। कोहलू, डेरा बुगटी, बारखान, लसबेला, हब और ओथल हर जानिब तबाही के मनाजिर। सूबे का मुल्क से ज़मीनी राबता बार में रोज भी मुनक़ता। मच बोलान हरक के करीब 120 साला पुल टूट गया। बोलान गैस पाइपलाइन बह गई। 4 बच्चों समेत मजीद 6 अफराद जान बहक। हलाकतों की तादाद 236 हो गई, 102 जख्मी। खाने के लिए बच्चों को दूध भी नहीं मिलता भाई, भूखे मर रहे हैं। ऐसे 4 पायों 2 लेके खड़े हैं। कोई आया नहीं है, हमारे को पानी इन्होंने डुबा दिया। पानी छत से ऊपर आ रहे, वो न कोई ट्रेन देने आया, न कोई राशन, कोई भी नहीं है। पानी का हिसार न टूटा, सिंध सैलाब से डूब गया। हजारों देहात ज़ेर-ए-आब। दादू, मुटियारी, पन्नू, आकिल, सांगर, टंडू, मोहम्मद खान और जैकबाबाद में अक्सर सूरत हाल। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह में सड़कें सैलाबी पानी में डूबी हुई हैं। लाड़काना में घर की छत गिर गई, खातून और बच्चा जान बहक, 3 अफराद जख्मी। रतुडेरो में घर की बैरूनी दीवार की फसील गिर गई। शिकारपुर में मंदिर की छत गिर गई, 2 अफराद हलाक। सूबे में अमवात 306 से जायद हो गए। बारिशें, सैलाब और जनूबी पंजाब सब कुछ तबाह बर्बाद। शहर के शहर, देहात के देहात डूब गए। हर तरफ आहें और सिसकियां। खुले आसमान तले सैलाब मुतासरीन फाकों पर मजबूर। रोजान, जामपुर, राजनपुर, फाजिलपुर, डेरा गाजी खान में सिर्फ तबाही ही तबाही। तौंसा शरीफ, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर में मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। जान बहक अफराद की तादाद 151 हो गई, 600 से जायद जख्मी।
मुल्क में तारीख का बदतरीन सैलाब, साथ लाया करप्शन का अजाब। सरकारी अफसरान की चांदी हो गई। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर हाथ साफ करने लगे। मुख्तार कार और दीगर की मिली भगत से टेंट, राशन और दीगर सामान रात के अंधेरे में बाजारों में फरोख्त होने लगा। शहरी ने वीडियो बनाकर अजब करप्शन की गजब कहानी को बेनकाब कर दिया। इंतजामिया, अदलिया और दीगर सरकारी मुलाजमीन को धमकियां। विफाकी वजीर दाखिला राना सना के खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज। राना सना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मुकदमा बदनीयती और सियासी बोल्स की बुनियाद पर बनाया गया। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तकरीर का कुछ हिस्सा उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मौक़िफ़ में मजीद कहा, जो दफात लगी हैं वो बनती ही नहीं। पुलिस की इस्तदा मंजूर। जमील फारूकी को FIA के हवाले करने का हुक्म। कल FIA मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया। 10,000 15,000 रुपये आ रहे हैं। रोटी खाएंगे या बिल दें, क्या करें? सर जी, बिजली का बिल इस दफ़ा मुझे 15,000 रुपये है और बिलीव करें मेरी सिर्फ 20,000 रुपये तनख्वाह। इसमें बताएं मैं बिजली का बिल उतारूं या मैं खाऊं, मैं क्या करूं पैसों का? 15,000 रुपये बिजली का बिल है और सिर्फ मेरे 250 यूनिट गिरे हैं। बस गरीब आदमी को मारना है। बिजली के बिल्स में टैक्सेस की भरमार। आवाम का सब्र जवाब दे गया। शहर शहर मुजाहरे। कराची, रावलपिंडी, अटक और पत्तोकी में लोग सड़कों पर आ गए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। रावलपिंडी में मुआवजा दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज। अटक में शहरी ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। पत्तोकी में धरना, शदीद नारेबाजी। हुकूमत का आवाम से भोंडा मजाक। बिजली के सताए शहरियों के जख्मों पर नमक। 200 या कम यूनिट वाले सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मिन्हा कर दिए। तरमीम शुदा बिलों का इजरा 26 अगस्त और अदायगी की आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी। आवाम की दुहाई, कहते हैं बिल आता ही 200 यूनिट से ज्यादा है। हुकूमत ये नाइंसाफी बंद करे। रिवायती हरीफ को फिर से धूल चटाएंगे। भारतीय सुरमाओं को दिन में तारे दिखाएंगे। एशिया कप में शाहीन भारतीय टीम पर लपकने को तैयार। ICC ग्लोबल एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात। विराट कोहली ने बाबर आजम के पास आकर हाथ मिलाया, थपकी दी। इवेंट के आगाज से कबल फोटोशूट। मद्दाहों को ऑटोग्राफ। पाक भारत पहला टाकरा 28 अगस्त को होगा। ख्वाबों को लफ्ज़ों के कालिब में ढालने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज को बिछड़े 14 बरस बीत गए। अहमद फराज ने अपनी शायरी में एहसास को नई जिह्तों से रोशनास कराया। शेर के जरिए दुनिया भर में मद्दाहों के दिलों पर राज किया। सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज समेत मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा गया। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।